1942 के स्वतंत्र संग्राम में शामिल हुए शांताराम थत्ते, इन्होंने एक अनुभव लिखकर रखा था, वो आपको सुनाते हैं। श्री थत्ते लिखते हैं, 1942 में स्वतंत्र संग्राम में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों ने मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाला था। जब मैं छुटकर आया तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाला था। क्या करे वो सूझ नहीं रहा था। धंधे के लिए हाथ में पैसा भी नहीं था। निराधार का आधार वो भगवान ही होता है। तब मैंने शिरडी का नाम सुना था, इसलिए एक साइकिल ली और मैं शिरडी गया। 1942 में शिरडी मतलब एक छोटा गांव था। आज की जैसी भीड़ नहीं थी। श्री साईं बाबा जैसे आज ही आकर चले गए, इतना गांव पहले जैसे था। समाधि के पास जितना चाहे उतने देर तक बैठ सकते थे। द्वारकामाई में धुनी के पास घंटों तक बैठ सकते थे। उस दिन मैं ऐसे ही द्वारकामाई में आंखें बंद कर कर बाबा का नाम ले रहा था। इतने में कोई मेरे पास आकर बैठा है ऐसा महसूस हुआ। वो एक बूढ़ा मुसलमान था, लगभग 70 साल की उम्र होगी। तन पर सफ़ेद सदरा, धोतर, सिर पर कोपरी, दाढ़ी मूछे, ऐसा उनका रूप था। उनको देखकर मन में आया, इन्होंने ज़रूर प्रत्यक्ष रूप से बाबा को देखा होगा। मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, चाचा मियाँ, आपने बाबा को प्रत्यक्ष देखा है क्या? उन्होंने हाँ कहा। मैं खुश हो गया। मैंने पूछा, मुझे बताइए बाबा कैसे थे? आपको उनका कुछ अनुभव आया है तो बताइए। उन्होंने कहा, बाबा बड़े वल्ली थे। ऐसे महासागर को मेरे जैसा संसारी आदमी क्या जाने। फिर भी मैंने कहा, ऐसे महासागर से 2 बूंद अनुभव सुनने को मिले तो मेरी भी श्रद्धा बढ़ जाएगी, इसलिए आपका अनुभव बताइए। वो थोड़ी देर शांत बैठे, फिर बाबा के फोटो को और धुनी को प्रणाम करके वो अनुभव बताने लगे। उन्होंने कहा, उस वक्त मेरी आयु 35 साल की होगी। मेरे बेटी की शादी की पूछताछ के लिए मैं इस ओर चला आया था। यहाँ आने के बाद मुझे बाबा के बारे में पता चला। मन में आया, देखे तो क्या मामला है। फिर मैं इधर मस्जिद में आया। बाबा यही बैठे थे। उनके पास 1-2 लोग बैठे थे। फिर आप जहाँ बैठे हो वहाँ मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद गांव के पाटिल वहाँ आ गए। मुझे लगता है कि वो कोते पाटिल होंगे। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और वो उनके सामने बैठ गए। बाबा ने उनकी पूछताछ की। वो चिंता में थे। उन्होंने 3 रुपए जेब में से निकालकर बाबा के सामने रखे और कहा, बाबा, बेटी की शादी की तैयारी चालू है। बड़ा खर्च है। क्या करे वो सूझ नहीं रहा है। बाबा ने कहा, चिंता क्यों कर रहा है? कितने रुपए शादी के लिए चाहिए? पाटिल ने कहा, बाबा, 3,000 रुपये तो लगेंगे ही। किस साहूकार से मांगूँ? वो कितना ब्याज लेगा ये कह नहीं सकते। पहले ही सिर पर कर्जा है, अब वो और बढ़ेगा। इसके चिंता में हूँ। मन में आया, आपके पास बैठूँ तो चिंता कम होगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बाबा ने कहा, चिंता क्यों करता है? भगवान तेरा काम कर देगा। उस पर सब छोड़ दो। शांत बैठकर उसकी मर्जी देख लो। उसको लगा करना है तो करेगा। उसने किया तो समझो उसे करने की इच्छा हुई, नहीं किया तो समझो उसकी मर्जी। जैसा वो रखेगा वैसा रहो। पाटिल ने कहा, बाबा, आप कहते हो वो सच है, लेकिन हमारे जैसे संसारी लोगों को ये कैसे होगा? मैं यहाँ का पाटिल हूँ। 3,000 रुपये में जमा नहीं कर पाया तो समाज में मेरा नाम गिर जाएगा। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। बाबा ने कहा, तू क्यों फिक्र करता है? मैं तुझे देता हूँ इतने पैसे, फिर तो चलेगा ना। मैं सोचने लगा कि बाबा कहाँ से पैसे लाएंगे। तन पर सिर्फ फटी हुई कपनी पहनी हुई है। पैसे रखने के लिए अलमारी नहीं है, पेटी नहीं है। फिर ये कहाँ से देंगे पैसे? ये सोचकर मैं उनके पास देखने लगा। फिर बाबा ने अपने कपनी के जेब से एक नोटों का बंडल निकालकर पाटिल के हाथ में रख दिया और कहा, अब गिनो कितने हैं वो। पाटिल ने वो नोट गिने और कहा, पूरे 3,000 रुपये है। बाबा ने कहा, अब जा और बेटी की शादी कर। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया था। मैं घर आ गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरी भी बेटी की शादी होने वाली थी। मुझे तो 1,000 रुपये ही लगने वाले थे। वो कहाँ से भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। मन में आया,
पाटिल को बेटी की शादी के लिए बाबा ने पैसे दिए, वैसे बाबा मुझे भी देंगे, मेरी चिंता मिट जाएगी। सुबह उठकर मैं मस्जिद में गया और बाबा के चरणों पर 1 रुपया रख कर बेटी की शादी के लिए 1000 रुपये कैसे कम पड़ रहे हैं वो बताया। बाबा ने कहा, अच्छा। फिर कपनी के जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर सिक्के निकाले और मुझे कहा, एक कपड़े में ले और घर जाकर गिन, इधर नहीं। फिर मैंने एक कपड़ा उनके आगे पकड़ा, उसमें बाबा ने सिक्के रख दिए। फिर मैं खुशी से घर गया और वो सिक्के गिनने लगा। वो 1 रुपये के सिर्फ 64 सिक्के थे। मुझे बाबा का थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं वापस मस्जिद में गया और बाबा को कहा, पाटिल बड़ा आदमी है, इसलिए आपने उनको 3 रुपये के बदले 3000 रुपये दिए। मैं इतने दूर से मोगलाई से आया हुआ गरीब आदमी और मुझे 1 रुपये के बदले 1000 रुपये चाहिए थे, फिर भी आपने सिर्फ 64 रुपये दिए। मेरे जैसे गरीब आदमी का आपने मजाक उड़ाया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे तूने मेरे सामने रुपये रखा, तभी मैं समझ गया था कि वो रुपया 1000 रुपये की इच्छा से आया है। मैंने कहा, बाबा सच में मेरे बेटी की शादी है, उसके लिए 1000 रुपये मुझे लगने वाले हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ? बाबा शांत स्वर से बोले, अरे तेरे बेटी की शादी अगले साल होने वाली है और उसकी फिक्र अभी से क्यों कर रहा है? शादी के वक्त तेरी ज़रूरत पूरी कर दूंगा, चिंता मत कर। ये कहते कहते चाचा मियाँ का दिल भर आया और उन्होंने आगे कहा, और सच में बाबा ने मेरी ज़रूरत पूरी की। उस साल मेरे खेत में 4 गुना धान आया। किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बड़े धूमधाम से मेरी बेटी की शादी हो गई। शादी तय हुई थी तब बाबा को निमंत्रण देने के लिए मैं शिरडी आया था। उनके आशीर्वाद लेकर गया था। शादी के बाद बेटी और जमाई को लेकर भी मैं बाबा के दर्शन के लिए आया था। इतना कहकर चाचा मियाँ चुप हो गए। वो बाबा की यादों में खो गए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये अनुभव सुनकर मेरी भी आंखें भर आई थी। सही भक्तों, बाबा को मालूम होता है कि भक्त को कब क्या चाहिए। हमें व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। चाचा मियाँ का ये अनुभव हमें यही सीख देती है। हाँ, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारी पूर्व कर्म भी हमारे काम के आड़ आती है। अगर वो कर्म बुरे और जटिल होंगे तो उसमें से हमें निकालने के लिए बाबा को बहुत कष्ट होते हैं। इसमें हमारे छोटे छोटे काम भी अड़ जाते हैं। इसका मतलब बाबा हमारे लिए कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है। वो दिन रात हमें बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें उनकी सेवा में निरंतर रहना चाहिए। जय साई राम। साई भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।